4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर एक ऐसी याचिका खारिज कर दी गई जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि देश में मतदाताओं का बड़ा वर्ग उस याचिका के साथ खड़ा होगा। मैंने शब्द इस्तेमाल किया है। वजह उसकी यह है कि विपक्षी पार्टियां सहित लोगों के दिलों में ईवीएम को लेकर जो शक जाहिर हुआ है या जो शक बैठ गया है, उसका कोई जवाब ना तो चुनाव आयोग कोई संतुष्टिपूर्ण देता है, ना ही सत्ता पक्ष के लोग देते हैं। और अब जब बच जाती हैं कोर्ट्स, तो कोर्ट्स भी ये कहते हुए दरकिनार कर देती हैं कि आप जीतते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होती है, हारते ही ईवीएम में छेड़छाड़ हो जाती है। और आप कैसे आ गए? राजनीतिक पार्टियां तो आई नहीं हैं, जबकि राजनीतिक पार्टियां भी गई हैं। बस एक पार्टी नहीं गई, भारतीय जनता पार्टी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस अगर ये कह देते कि हाँ तमाम विपक्षी दलों ने ये बात कही है और यके बाद दीगरे एक एक करके कुछ पार्टीज भी आई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर करने। 17 अक्टूबर को जैसे हरियाणा के बारे में कांग्रेस के लोग गए थे, याचिका खारिज कर दी थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं आते। लेकिन 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता ईवीएम को लेके मोटी मोटी किताब भी लिख देते हैं कि इसके अंदर किस प्रकार से गड़बड़ी होती है या ये शक का मरकज है। आपको दोस्तों खबर सुनाने जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट की, जिसके अंदर बड़ी हास्यास्पद और हंसाने वाली बातें भी हुई हैं। याचिकाकर्ता ने कहा ईवीएम नहीं बैलेट से चुनाव हो। सुप्रीम कोर्ट बोला पार्टियों को दिक्कत नहीं, आपको है। ऐसा आइडिया कहां से लाते हैं? ये पॉल साहब हैं कोई जिन्होंने अपना बात रखी थी, तो कह रहे पार्टियों को दिक्कत नहीं, आपको क्यों ना हो? आपको एक आदमी अगर भारत का मतदाता है, मैं हूं, मुझे क्यों ना प्रॉब्लम हो? चुनावी राजनीति पार्टियां क्या मेरी ठेकेदार हैं? मैं अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर मेरे दिल में कोई शक है या मेरे पास कोई छोटे मोटे कैसे भी सबूत हैं, मैं लेकर के हाजिर होता हूं, तो यह कहा जाएगा कि आपको क्यों? यह राजनीतिक पार्टियों का काम है या मतदाता से भी जुड़ी हुई बात है? आप खुद अंदाजा करें इस सवाल में या इस जवाब में क्या क्या छुपा हुआ है। पूरी बात बताता हूं मैं आपको दोस्तों। अखबार लिखता है नीचे कि कोर्ट ने मंगलवार को इलेक्शन में बैलेट पेपर वोटिंग सिस्टम को दोबारा शुरू करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा ईवीएम से पार्टियों को दिक्कत नहीं, आपको क्यों है? ऐसे आइडिया कहां से लाते हैं? तो अभी हरियाणा को लेकर के मैं आपको नीचे वाले पोर्शन में दिखा देता हूं। हरियाणा को लेकर के ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है, परेशानी हुई और वो लोग गए। देखिए ये रही 17 अक्टूबर हरियाणा चुनाव से जुड़ी कांग्रेस की याचिका खारिज हुई थी। आप कैसे कह सकते हैं कि पार्टियों को दिक्कत नहीं है? 16 अक्टूबर को कांग्रेस की ओर से प्रिया मिश्रा और विकास बंसल ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान 20 सीटों पर वोटिंग काउंटिंग में गड़बड़ी के आरोप लगाकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि चुनाव आयोग ने ईवीएम से हरियाणा में चुनाव कराए हैं, उसी के आधार पर रिजल्ट भी घोषित हुए हैं, मगर कुछ ईवीएम 99% बैटरी क्षमता पर काम कर रही थी, जबकि कुछ 60, 70 और 80% से कम पर काम कर रही थी। कुछ ईवीएम में काउंटिंग वाले दिन 99% बैटरी थी। 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिका दायर करने पर जुर्माना भी लग सकता है, आप कागजात सौंपिए, हम देखेंगे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियों को दिक्कत नहीं है? चंद्रबाबू नायडू का भी जिक्र आया कि जब वो जीतते हैं तो चुप रह जाते हैं, जब वो हारते हैं तो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के 2014 के बाद से लेकर 2024 खत्म होने आ रहा है, इस बीच क्या भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत हुई थी? वो कहीं किसी अदालत में गए? नहीं गए। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के तमाम विपक्षी नेता इस बात को कह रहे हैं। अब तो कांग्रेस भी आ गई है, आंदोलन चलाने वाली है। मैं राजनीतिक पार्टियों की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो जज साहब से ये मुअद्दिबाना गुजारिश कर रहा हूं कि अगर ये पॉल नाम का व्यक्ति जो कह दिया रहा कि मैं 150 मुल्क से ज़्यादा घूमा, ज़्यादातर जगहों पर बैलेट पेपर से काम बनता है, और अब तो एलन मस्क जो इलेक्ट्रॉनिक दुनिया के बादशाह कहे जा रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि ईवीएम हैक हो सकती है,
और ईवीएम हैक हुई नहीं हुई, ऐसी तो बातें निकल कर आई हैं कि महाराष्ट्र के अंदर एक गांव में, धुले के जो अंदर गांव है, सारे के सारे गांव वाले आ गए कि साहब हमने कांग्रेस पर वोट डाला, वहां 2 वोट या 0 वोट निकल रही है। कैंडिडेट कह रहा कि क्या मेरे परिवार ने, मैंने भी वोट नहीं दी। इतनी बड़ी बातें अगर निकल कर आती हैं और चुनाव आयोग इसका जवाब नहीं देता, तो सुप्रीम कोर्ट के अलावा बताइए कौन सा रास्ता बचता है? हाई कोर्ट्स के अलावा कौन सा रास्ता बचता है? वहाँ पर अगर जाते हैं तो वहाँ जुर्माने लगने की बात होती है, वहाँ पर अगर जाते हैं तो मजाक उड़ाने की बातें होने लगी हैं कि आपको बड़ी प्रॉब्लम है, राजनीतिक पार्टियों को प्रॉब्लम नहीं है। कौन सी राजनीतिक पार्टियों को प्रॉब्लम नहीं है? राजनीतिक पार्टियां इकट्ठा होकर क्या चुनाव आयोग से समय नहीं ले रही थी? क्या ईवीएम के ऊपर सवाल नहीं उठा रही थी? अब तो कांग्रेस ने भी उठा दिया है। और बहुत सारे लोग 2019 से ही दिल्ली में बैठे हुए हैं ईवीएम को लेकर, 6 बार। एक वकील साहब है वहां पर, उन्होंने इसका बाकायदा एक डेमो देकर बताया कि किस प्रकार से गड़बड़ी होती है। बीजेपी नेताओं की गाड़ियों के अंदर ईवीएम निकलती हैं। मैं एक बार इंटरव्यू कर रहा था राकेश टिकैत का, 2022 से चुनाव से पहले मैंने उनसे बात की, तो वो अपने लैंग्वेज में तो बात करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है उनका अंदाज भी, और ये अंदाज ही उनको सुरखरू करता है। राजनीति या किसान की राजनीति वो कैसी करते हैं वो तो आप जानते हैं, लेकिन ये चूंकि स्टाइल लालू प्रसाद यादव हों, इस टाइप के लोग हों, जब ये अपनी शैली में बात करते हैं तो वो शैली बड़ी अच्छी लगती है, तो इसलिए लोग ज़्यादा उनको पसंद भी करते हैं। खैर, तो उन्होंने कहा अरे 15,000 वोटों से शुरुआत होगी, इस तरह से, मतलब मशीन में पहले ही 15,000 वोटें पड़ी होंगी। अब मशीन को कोई खंगालने से तो रहा, वोटर तो वहाँ जाते हुए बाहर से ही वो सुरक्षा बल इतना कपकपा देता है। अरे राज्यसभा और ये क्या कहते हैं तुम्हारा विधान परिषद, इनकी वोटिंग करते समय भी सांसद और विधायक भी अक्सर गलती कर जाते हैं। तो देश के अंदर जब 50% जनता से ज़्यादा इलिटरेट है, निशान इसीलिए तो कहेंगे निशान पे लग जाएगी मोहर, वरना नाम काफ़ी था। तो ये तमाम चीज़ें लोगों की सुलभता के लिए ही तो हैं। और आप अगर वो आपके ऊपर या तंत्र के ऊपर कोई बात उठाने आता है तो उस तरह की बातें मिलती हैं। तो ये कोर्ट से अगर सपोर्ट नहीं मिलेगी आम लोगों को और इस तरह की बातें होंगी, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं दोस्तों कि देश का लोकतंत्र कहाँ जा रहा है। एक तो तेरे मौसम ही मुझे कम रास आए, दूसरे मेरी मिट्टी में बगावत बहुत थी। एक तो तुम्हारे सुरक्षा बल रिवॉल्वर जो है तान देते हैं महिलाओं पर, मीरापुर में देखा है। एक तो लाठीचार्ज कर देते हैं, चुनाव को हैक कर लेते हैं, बाद मुस्लिम विशेष समुदाय के लोगों को वोट डालने नहीं देते हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ और एविडेंस मौजूद हैं। ऊपर से ईवीएम का नया राड़ा सामने आ जाता है। बताइए लोकतंत्र के अंदर विश्वास करने वाला व्यक्ति कहाँ जाए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।